जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए मैथ की मैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि वन शॉट रहेगा, जिसमें से हमारी आज की पहली क्लास रहेगी जो रहेगी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में हमने सभी क्वेश्चनों को क्या किया है, कवर किया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। अगर आपको मैथ में 15 नंबर क्लियर करना है, 15 नंबर की तो पेडागोजी रहेगी, 15 नंबर की हमारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 15 नंबर पक्के करना है। तो आपको ये 10 से 20 हमारी मैराथन रहेगी, हमारी हर टॉप की एक मैराथन रहेगी, जिसमें से वन शॉट रहेगा, पूरा कवर किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा कवर किया जाएगा आपको। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहली क्लास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सिंप्लीफिकेशन। आप देख रही हो, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न भाइयों ये रहा आपके सामने। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जब भी कोई भी संख्या इस प्रकार की सीरीज में आ रही है, ठीक है, करणी 5 फिर प्लस करणी डॉट 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 कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए तीन हमारे क्या है, हमारे मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। मेथड नंबर क्या है हमारी बेटा, फर्स्ट है। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, कोई भी अगर संख्या है, जैसे हमने लिखा है यहां पर 6, 6 प्लस करणी 6 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, एक्स के बराबर है। तो अगर हम इसकी करणी को हटाना है तो करणी का मतलब होता है, इस करणी का मतलब होता है दोस्तों क्या, 1/2। कितना होता है, 1/2। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितने माने जाते हैं, 2 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं दोस्तों, 2 माने जाते हैं। अगर 3 होते तो 3 माने जाते, 4 होते तो 4 माने जाते, 5 होते तो 5 माने जाते। अब इसको हटाना है तो दोनों साइड क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। तो एक्स का वर्ग होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग होगा तो करणी हट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस, ये पूरी संख्या किसके बराबर में थी, एक्स के बराबर में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जिस साइड आएंगे माइनस के एक्स प्लस के कितना आ जाएंगे, 6 बराबर क्या है, 0। बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा में 6 आती हो और घटाने पे कितना आता हो, एक्स आता हो। तो 3x प्लस कितना आ जाएगा, 2x प्लस के कितने आ जाएंगे, 6 बराबर कितना आ गया, 100। तो इन सब में x क्या ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2, और x माइनस कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना हो जाता है, 0। तो हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर, ये माइनस के साइड जाएंगे प्लस में आ जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 3। x बराबर, ये प्लस के साइड जाएंगे माइनस बदलेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो हमारा आंसर जो रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। किसमें रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव में रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक तो मेथड हमारी ये हो जाएगी, क्लियर है। एक मेथड हमारी ये हो जाएगी जो कि एक बेसिक है। कैसी है, बेसिक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 2 मानते हैं, तो इसको करणी को हटाने के लिए हम कितने का करेंगे, वर्ग करेंगे 2 का। और अगर हमारा 3 होता तो 3 का क्या करते हैं, भाग लगाते यहाँ पर। अगर 4 होते तो 4 चढ़ाते घात में, 5 होते तो 5 चढ़ाते, 6 होते तो 6। जैसे देखो x बराबर, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर करणी 7 है, इसकी पावर में कितनी है, 5, और ये प्लस के रूप में जा रही है, ये प्लस को छोड़ो, ये जा रही है करणी 7 7 7 डॉट 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 कहां तक जा रही है बेटा, अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, 5। तो यहाँ पर भी कितने का करते हैं, 5 का, क्योंकि इसको हटाना तो कितने का करना पड़ता हमें, 5 का। 5 से 5 कट जाते हैं तो x की पावर कितना आ जाती है, 5। तो यहाँ पर कितनी बचती है हमारी, 7 प्लस, या फिर यहाँ पर गुणा में जा रहा था, ये सब किस में है, x में है, तो x हो जाती, x से x कट जाती तो x की पावर कितनी आती है, 4। 4 बराबर कितनी हो जाती है दोस्तों, 7। तो यहाँ पर 4 रहेंगे, यहाँ पर आती है तो x बराबर कितनी हो जाती, करणी 7 और पावर में कितनी आ जाती, 4। कितनी थी, 5 थी, एक कम हो गई, कितने हो गई, 4। उसी प्रकार से इसमें कितनी थी, 6। 6 में कुछ नहीं मानते, कितने मानते, 2।
2 में से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा 1। और 6 की पावर 1 का मतलब कितना होता है बेटा 6 होता है। अगर 7 होती तो 1 कम कर देते 6 हो जाती, 8 होती तो 1 कम कर देते कितना हो जाती 7 हो जाती। तो पहली मेथड तो हमारी ये हो गई। दूसरी मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। सेकंड मेथड नंबर क्या होगी, 4x और माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस कितना कर देंगे 1/2। अब x का मान रखना जो करणी के अंदर थी, करणी के अंदर कितनी थी 6 थी, कितने थी 6। तो x का मान कितना हो गया बेटा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर रखेंगे हम 4 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 1/2। 6 चौको 24 और 1 25 प्लस कितना कर देंगे 1 बटे कितना कर देंगे 2। 25 किसका वर्गमूल होता है बेटा, तो बोलोगे 5 का। 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। 6/2 करेंगे, 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा मेरे लाल 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो एक मेथड हो गई आपकी ये वाली। तो दो मेथड हो गई, एक हो गई हमारी बेसिक जिसमें भी 3 आ रहा है, एक हो गई हमारी फॉर्मूला भी। अब एक मेथड है जो आपको करनी है, जैसे करनी कितने आ रही थी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 डॉट 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 अनंत तक जा रही है। तो इसके करेंगे क्या हम अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे कितना करेंगे 3। अब हमें देखना है कि यदि प्लस में जा रही कोई सीरीज तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, और अगर माइनस में जा रही है तो छोटी वाली लेंगे। तो किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा ना, तो प्लस में राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेटा राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3। अगर माइनस में जा रही होती तो कौन होता 2, प्लस में जा रही हो कौन होगी 3। लेकिन ये हो गए किसके लिए, जैसे इसके क्या हो रहा है गुणनखंड हो रहे हैं, लेकिन क्या 5 के गुणनखंड होंगे, क्या 7 के गुणनखंड होंगे, क्या नहीं। जब भी 5 7 13 17 19 इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो तुम्हें करना पड़ेगा मेथड नंबर सेकंड से। और जब भी हमारे इस प्रकार के जिसके हमारे क्या आते हो गुणनखंड आते हो उसको सॉल्व करना मेथड नंबर थर्ड से। बेसिक से आपको सिर्फ समझाने के लिए है, बेसिक से आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। क्लियर है बेटा। चलो अब आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा 5। 5 के क्या कोई गुणनखंड हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो हम रख देंगे हमारे क्या 4x प्लस 1 प्लस कितना कर देंगे 1 अपॉन में कितना कर देंगे 2। 4 गुणे x का मान कितना था 5 प्लस कितना कर देंगे 1, बाहर क्या करेंगे प्लस का 1/2। 4 पंचे 20 और 1 21। तो करणी 21 प्लस का 1/2। कौन सा ऑप्शन है मेरे लाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बात समझ में आई आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा हमारे सामने, देखिएगा यहाँ पर कितने लिखे हैं 6 लिखे हैं, बीच में प्लस है डॉट 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 है। तो इसकी करेंगे क्या गुणनखंड, तो 2 इंटू कितना कर देंगे बेटा 3। प्लस में जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस में जा रहा हो तो क्या होती छोटी वाली संख्या। हमारे इसमें ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हमने बताया था यहाँ पर करणी की पावर में कितनी है 41 है, कितनी है 41 है। देखो जैसे अगर इस प्रकार का कोई संख्या होती 7 7 7 डॉट 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 डॉट, ना तो इसमें प्लस लगा है ना माइनस, सब गुणा में है। तो यहाँ पर कितने मानते हैं हम लोग 2 मानते हैं, एक कम कर देंगे तो x की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 1। तो x का मान कितना आ जाता है यहाँ पर 7। तो जो करणी में रहता वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितनी है, अगर यहाँ पर कितनी है 41 है, कितनी है 41, इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना लाया जाएगा 1, और इसमें से हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे x। तो x से चले जाएंगे तो x की पावर कितना बचेगा 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 40, 1 बटे कितना आ जाता है बेटा 40। तो 7 करणी 40 आ जाता है आंसर हमारा, इस प्रकार का आ जाता है हमारा आंसर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, कितना आ जाता है 1 कम करेंगे, सीधी सी बात है। जितनी पावर में करणी की पावर में चढ़ी है उसमें से 1 कम कर देंगे। कुछ नहीं था तो 2 मानते तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर कितने 41, 41 में से 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे लाल 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितने करणी में 3 है, तो 1 कम कर दो कितने आ जाएंगे 2। तो आ जाएगा 5
करणी 5 की पावर में कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ओके, और क्यों आ रही है हमने आपको बेसिक से बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से 1 कम करो, कितना बचेगा, 1। तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल करनी वाले जी बिल्कुल सवाल बिल्कुल क्या थे, सरल थे। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग आंसर दें, कमेंट में करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बता देना, ठीक है। चलो इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 30 - 30 - 30 डॉट 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 जा रही है। अभी हमने बताया था या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, तो उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 गुणा कितना कर देंगे, 6। अब मुझे बताना है माइनस में जा रही सीरीज के प्लस में, तो जा रही है माइनस में, माइनस में जा रही तो किसको लेंगे हम, 5 को। किसको लेंगे बेटा, 5 को। अब 44 में हम कितने जोड़ देंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, करणी कितना हो गया, 49। 49 किसका वर्गमूल निकलता, तो बोलोगे सर 7 का। इसमें से हम 7 घटा देंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 64। 64 किसका वर्गमूल होता है बेटा, 8 का। किसका होता है, 8 का। इसमें लगा है प्लस, तो 8 जोड़ देंगे तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। 16 किसका होता है बेटा, 4 का। 4 हम 64 में 60 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 किसका होता है, 8 का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा हमारे सामने। देखिएगा यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, 42 की। तो ये देखो प्लस में चल रही है ना बेटा, तो इसकी करेंगे क्या, फैक्टर। तो 6 गुणे क्या करेंगे, 7। अब प्लस में है कि माइनस में है, तो बोलोगे सर प्लस में है। प्लस में है तो बड़ी संख्या को लेंगे, कितनी आ गई, 7। 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 121। 121 किसका घन वर्गमूल होता है, तो बोलोगे सर 11 का। 25 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 किसका होता है बेटा, बोलोगे सर 6 का होता है। अब इस 6 को जोड़ देंगे किसमें, 30 में। 30 और 6 कितना हो गया, 36। और 36 किसका होता है मेरे लाडलो, 36 होता है किसका, 6 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। आओ अब देखो ना, रूट कितने लिखे, 26 प्लस कितने हैं बेटा, रूट 6। फिर कितना है, रूट 20 प्लस के रूट 12। फिर कितने हैं, रूट 27 प्लस रूट के 5। फिर कितने हैं, रूट 19 प्लस के रूट 13। अब 2 पॉइंट याद रखना है, जब भी हम किसकी बात करें, बड़ी की बात करें, किसकी बात करें, बड़ी की। तो अंतर जिसमें कम हो, अंतर क्या हो, कम हो, वो होगी सबसे बड़ी। और जब भी हम छोटी की बात करें, किसकी बात करें, छोटी की, तो अंतर क्या होना चाहिए, ज्यादा। जिसमें अंतर ज्यादा आ रहा है वो छोटी है, और जिसमें अंतर कम आ रहा है वो कैसी है, बड़ी है। अब देखेंगे बेटा इनके बीच का अंतर। तो देखो 26 और 6 में अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 20 का आ रहा है कि नहीं। 20 और 12 में अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 8 का। 27 और 5 में अंतर कितने का आ रहा है, 22 का। और 19 और 13 में अंतर कितने का आ रहा है, 6 का। तो वो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है कि सबसे बड़ी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होती है, जिसका अंतर क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तो अंतर सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, 22 में। तो 22 किस में आ रहा है, 27 और 5 वाले में। तो करणी क्या आ जाएगी, 27 प्लस करणी 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, सबसे छोटी निकालना है। देख लेना सबसे ज्यादा अंतर कितने में आ रहा है, 12 में से 3 गए कितने बचेंगे, 6। 9 में से 6 गए कितने बचेंगे, 3। 8 में से 7 गए कितने बचेंगे, 1। और 10 में से 5 गए कितने बचेंगे, 5। सबसे ज्यादा अंतर किस में आ रहा है, रूट 12 प्लस रूट 3 में। तो रूट 12 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं। छोटी चाहिए तो अंतर ज्यादा, बड़ी चाहिए तो अंतर कम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, देखो बेसिक कैसे करेंगे, 7 एकम 7। 7 में से 4 गए कितने बचेंगे, 3। 3 बटा कितना कर देंगे, 7। फिर इसी प्रकार से 7 को पलटेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 3।
तो 1 माइनस 4 7 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बेसिक करते जाएंगे, लेकिन बेसिक नहीं करना है आपको। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, लास्ट में कितना लिखा है 4/7, तो जो ऊपर संख्या है उसको लिखना है पहले, तो कितना लिखेंगे 4, और जो नीचे संख्या है उसको लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर लिखे 4 और 7। अब देखेंगे जिस जा कितनी बार रही है, तो देखो 1 2 3 4, तो कितने पॉइंट बना लेंगे 4 पॉइंट, तो हमने लिख दिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। अब यहाँ पर देखेंगे इस सीरीज में कितना है, 1 1 जा रहा है कि 2 2 जा रहा है या 3 3 जा रहा है या 4 4 जा रहा है, जो भी जाएगा हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर कितना जा रहा था 1, यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 जा रहा है 1 जा रहा है 1 जा रहा है 1 जा रहा है, बस कितनी बार जा रहे थे 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 2 होते तो 2 लिख देते, 3 होते तो 3 लिख देते। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस लगा है कि माइनस, तो सब में लगा है माइनस, क्या लगा है बेटा माइनस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ऊपर का क्या करना है गुणा करना है, और इसमें क्या करते चलना है प्लस करना है। तो देखो कैसे, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना हो गया, अच्छा घटाना है ना, 7 एकम 7, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, 3 में से 7 गए माइनस के कितने आ जाएंगे 4, माइनस के 4 में से 3 गए कितने आ जाएंगे माइनस के 7, और माइनस के 7 में से माइनस के 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3। तो देखो जो पीछे है उसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर, और जो जस्ट इसके पीछे आ रही है तो वो लिखेंगे माइनस के 7। जो सबसे पीछे है उसको लिखेंगे सबसे ऊपर, जो इसके पहले आ रहा है उसको लिखेंगे नीचे। माइनस से माइनस काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाडलो 3/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चल, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर कितना लिखा 5 बटे कितना है बेटा 7, तो ऊपर की संख्या को हम लिखेंगे पहले, तो पहले लिख देंगे 5, फिर लिखेंगे क्या हम 7। कितने पॉइंट बनाना है 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। सब में क्या है प्लस है माइनस है, सब में प्लस है तो हमें जोड़ना है। अब हमें देखना है इसके ऊपर, ऊपर में कितने थे 1, मतलब इसके बगल में कितना है 1, ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है जो। अब यहाँ पर कितने हैं 3, तो इधर लिख देंगे 3, फिर कितना है 1 और 1, 4 बार लिखे ना, देखो 1 2 3 4। अब अभी हमने बताया था ऊपर की संख्या में गुणा करना है और इसके साथ क्या करना है जोड़ना है, तो 7 एकम 7, 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो 36, कितना हो 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना होता है 43, 43 एकम 43, 43 में कितने जोड़ेंगे 12, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया बेटा 55। देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 55 हो गया। अब इधर जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हो गया 8, और 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 98 बटे कितना आ जाएगा 55, तो 98 बटे कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में, चल नेक्स्ट प्रश्न पर चलती है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न भी इसी टाइप का है, ऊपर कितने लिखे हैं 2, फिर कितने हैं 3, पॉइंट कितने 1 2 3 4। देखो जब भी अगर एक की सीरीज आ रही है तो जरूरी नहीं है कि हम ऊपर 1 लिख के चलें, अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है तो जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब सब किस में है प्लस में है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, तो आंसर आ गया 21 बटे कितना हो जाएगा मेरे लाडलो 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसमें भी क्या बतानी, सबसे छोटी बतानी है। सबसे छोटी का क्या बताया था, जिसमें अंतर ज्यादा हो। इसमें अंतर कितने का आ रहा, 4 में से 2 गए 2 बचे, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 23 में से 23 गए 0, 9 में से 7 गए 2, और 2 में से 1 गया 12, 3 में से 3 गए 0, और 4 के 4 मतलब 40। सबसे ज्यादा अंतर कौन सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 43 और 3 सबसे ज्यादा अंतर इसी में ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा करणी 43 प्लस करणी 3। चलो इसको करते हैं, देखिएगा ऊपर कितने थे 5, नीचे कितने हैं 7, सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 7 और 5 12,
7 और 5 कितना होता है बेटा 12, 12 में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 19, 19 में जोड़ेंगे 12, 9 और 2 11 की 1, 1 और 1 2 1 3 31, 9 1 10, 3 1 4, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 बटे कितना आ जाएगा 31, 50 बटे कितना आ जाएगा 31, 1 मिनट चेक करेंगे, देखिएगा 9 और 2 कितना होगा 11, 11 की कितनी हो गई 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, हो जाएंगे कितने 31, 9 1 10 का 0, 5 3 और 1 4, 4 1 5, 85 द्वारा 50 बटे 31 होना चाहिए था आंसर, 50 बटे 31, 50 बटे 31, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए हो जाएगा। 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 1 ठीक है, 9 और 2 11 की 1 असल 1, 1 और 1 2 1 3 ठीक है, 9 1 10 का 0, 3 और 1 4 5 ठीक है, 50 बटे कितना आ जाएगा 31, ठीक। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या है प्लस है और माइनस है, जब भी प्लस माइनस तो ऊपर लिखिए कितने 2, फिर लिखेंगे कितना 3, सबसे पहले आगे लिखना है ऊपर की संख्या फिर लिखना है नीचे की संख्या, पॉइंट कितने बने 4, 1 2 3 4, हमने बना दिए 4 पॉइंट, 1 2 3 4। अब नीचे से सॉल्व करते हैं तो नीचे पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पर करना है माइनस फिर करना है प्लस फिर करना है माइनस फिर करना है क्या प्लस, नीचे से सॉल्व करना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो पहले माइनस करना पड़ेगा, अगर प्लस का चिन्ह होता तो क्या करना पड़ता प्लस, 3 में से 2 गए कितने बचेंगे 1, 1 में 4 जोड़ 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 3 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, तो 7 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, क्या हो जाएगा B4 बाहुबली। अगला देखिएगा बेटा, ऊपर कितने लिखे हैं 3, नीचे कितने हैं 4, तो 3 और 4 लिख देंगे, पॉइंट कितने बनना है इधर 4, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, अब देखो इसमें बराबर है सब नहीं है ना, यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 1, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 एकम 7, 7 2 14, 14 और 4 18, 18 एकम 18, 18 और 7 कितना होता है 25, 25 एकम 25, 25 और 18, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, यहाँ पर हो जाएंगे 2 और 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 8 5 13 की 3, 2 1 3 4 आ जाएगा, तो आंसर होगा 43 बटे कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा 43 बटे 25, 43 नहीं है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 43 बटे 25, 45 की जगह कितना कर देना 43, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है तो देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं हाँ या ना, तो देखो ये वाला लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया, बटे में क्या है ए प्लस बी, तो नीचे कर दिया हमने क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल तो बचेगा कौन ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी थी 15.86 और बी की वैल्यू कितनी है 4.86, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1 का 1, तो 11.00 बोले तो 11 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है। इधर देखें, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें, सरलीकरण करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान हमेशा होता है 4ab, क्या होता है 4ab, याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस है तो आंसर आएगा 4ab, अगर प्लस है तो आंसर आएगा 2ab का स्क्वायर। अब मुझे बताना हमारे क्वेश्चन में क्या है, बीच में माइनस है कि प्लस है, तो बोलोगे सर माइनस है, तो माइनस है तो आंसर क्या आना चाहिए 4ab, तो हमने इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे 4ab, 4ab बटे में देखो जे ए और जे क्या है बी, तो बटे में आ जाएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा मेरे लाडलू, आंसर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा a प्लस बी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता ना, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, देखो जी लिखा है, जे हो गया ए, जे हो गया ए, जे हो गया 2ab, जे क्या हो गया b, तो ए स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही लिखा है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो बचेगा कौन, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना था 2.31 प्लस 1.69, तो जोड़ देंगे 9 1 10, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4, तो आ जाएगा 4.00, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना कैलकुलेशन तो आप देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बचपन में सब सीखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ये रिपीट हो गया है, राइट आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। चलते हैं इस प्रश्न पर, चलते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या था, अभी हमने क्या किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है 4ab, अपॉन में कितना आता है ab, ab से ab कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाडलो आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए बोले तो 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलो देखो यहाँ पर ए ए ए, क्या ए है, 3 ए है, तो ए का क्यूब प्लस 5 5 5 क्या का आ जाएगा बी का क्यूब बटे, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, अगर हम 1 अंक वाले से 1 अंक काट देंगे तो कितने अंक बाद आ जाएगा दशमलव, 0.2 आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब 0.2 को हटाएंगे तो नीचे कितने का भाग लगाना पड़ेगा 10 का, यहाँ पर भी कितने का लगाना पड़ेगा 10 का, और यहाँ पर भी कितने का लगाना पड़ेगा 10 का, तो ओवरऑल हमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा 1000 का, और जो भाग है तो इधर ऊपर पहुंचेंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे गुणा में, किसमें पहुंच जाएंगे गुणा में, तो हमारी संख्या 0.2 बन जाएगी, तो 0.2 मतलब ऊपर भी है और 0.2 नीचे भी है, और एक्स्ट्रा कितने जीरो लगना है 1000, तो ए का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा बी का क्यूब, एक्स्ट्रा कितने जीरो आ रहे थे 1 2 3, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना बचेगा हमारा 1000, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रश्न को करते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 2 बटा कितना कर देंगे 3, बीच में क्या है इंटू 3 1 4 एकम 4, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बटे 4, उसी प्रकार से 4 बटे कितना आ जाएगा 5, उसी प्रकार से 5 बटा कितना आ जाएगा 6, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर देखो 100 में का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, तो 100 एकम 100, 99 बटे कितना आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर चेक करना है आपको, नीचे वाली संख्या जो है पहले टर्म की नीचे वाली संख्या दूसरे टर्म की ऊपर वाली संख्या को काट रही है, तो इसी प्रकार से ये सीरीज काटती जाएगी, हाँ या ना, काटती जाएगी कि नहीं काटती जाएगी, कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं सिर्फ 2, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 1/50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चल नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा 0 पॉइंट कितना है 23 है, 2 3 4 3 4 3 4 डॉट 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 जा रही है अनंत तक, तो इसका मतलब होता है 0.234 के ऊपर बार। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए बार वाला तो आपको क्या करना है, देखिएगा बेसिक समझाते पहले, कोई संख्या है x बराबर मान ली कितनी, मान ली 0.3 के ऊपर कितना मान लिया बार, चलो कोई ऐसी संख्या ले रहा है 5, 5 के ऊपर कितना मान लें बार, तो इस बार का मतलब होता है ये संख्या क्या रही है रिपीट हो रही है, x बराबर आ जाएगा
0.5555 डॉट 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 इन्फिनिट। क्लियर है? अगर मैं इसमें से बेटा मैं इसमें से एक 5 हटा दूंगा तो क्या इस सीरीज में कोई फर्क पड़ा क्या? मैं एक 5 और हटा दूंगा तो इस सीरीज में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए एक अंक बाद दशमलव, जे दशमलव को मैं यहाँ पर लाना है। कहाँ पर लाना है? एक अंक तक। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम कितने का गुणा कर देंगे? 10 का। तो यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 10 का और यहाँ पर भी कितना कर देंगे बेटा? 10 का। तो इधर हो जाएगा 10x बराबर 5.5555 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो इधर हो जाएगा 10x बराबर 5। पॉइंट के बाद है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस। तो 0.555 का मान किसके बराबर था? x के। तो इस पूरी सीरीज की जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा? x। अब 10 में से एक x गया, कितना x बचेगा? 9x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5/9। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। अब हमें एक ध्यान देना है कि अगर हम इसको एक लाइन में कैसे करें, तो 0 पॉइंट कितना था? 5 था। 5 के ऊपर कितने थे? 12 थे। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर जितने भी बार रहते हैं, बार मतलब ऊपर की में एक डंडी सी खिंची रहेगी, तो जिसके जितने ऊपर बार रहेंगे उतने 9 आएंगे नीचे। तो 5 कितना कर देंगे? 9। तो राइट आंसर क्या होगा? 5/9। अगर मैं कहूं 23 के ऊपर क्या है? बार है, तो 23 कितना कर देंगे? 9 और 9 99 कर देंगे। कितना कर देंगे? 99। लेकिन अगर मैंने संख्या लिखी कितना? 25। 25 में 5 के ऊपर बार है, तो किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के। तो पूरी संख्या लिखेंगे कितनी? 25। कितने लिखेंगे? 25। जिसके ऊपर बार नहीं उसको कम कर देंगे, तो कितना घटा देंगे? 2 बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर, उतने लिख देंगे 9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने लिख देंगे क्या? 0। 25 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 23। 23 बटे कितना हो जाएगा? 90 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और सुनिएगा, पूरी संख्या कितनी है? 25। जिसके ऊपर बार नहीं उसको हटा देंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है? एक अंक पर, तो उतने 9 लिख देंगे। जितने अंक पर बार नहीं उतने क्या लिख देंगे? 0। और काट पीट के बाद कितना आ जाएगा? 23/। तो बेसिक भी बता दिया आपको, एक लाइन में भी बता दिया। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था कि कितने अंक हो गए? 234 हो गए। कितने पर बार नहीं है? 2 पर बार नहीं है। कितने पर बार नहीं है? 3। 9 पर 2 अंक पर है तो उतने 9। किस पर बार नहीं है? एक अंक पर, तो लिख दो 0। 232 में से 2 घटा देंगे, 232 आ जाएगा। 234 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 232 बटे में कितना लिख देंगे? 990। अब क्या करना है आपको, इसको मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे? b। यही कह रहा ना, a बटा b के रूप में निकला, न्यूनतम पदों के रूप में व्यक्त करें। पहले हम इसको काट लेंगे। क्या कर लेंगे? a बटे b को काट लेंगे। इसको पहले काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौको 8, कितना बचेगा? 1। 2 नम 18, 2 पंचे 10। ये हो गया a और ये हो गया b। तो वो कह रहा b में से किसको घटाना है? 1 को। तो 495 में से किसको घटा देंगे? 116 को। 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 9। 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 7। और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3। 379 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में आपको क्लियर है? हाँ या ना? अगले प्रश्न पर ये चलते हैं। जे हमारा बोर्ड मास का है। जे हमारा किसका बेटा? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो सबसे पहले हमें जिसको सॉल्व करना है वो है कोष्टक को। और कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, और इसको बोलते हैं क्या बेटा? बड़ा। सबसे पहले कोष्टक में छोटा को करेंगे, फिर मझले को करेंगे, फिर सबसे बड़े को। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, या तो हिंदी में आएगा क्या? का। इसका मतलब होता है गुणा करना। फिर आता है क्या? डी। डी का मतलब होता है क्या? डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है क्या? भाग करना। फिर आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करना। मल्टीपल का मतलब होता है क्या बेटा? गुणा करना। फिर होता है क्या? ए। ए का मतलब होता है एडिंग। ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। और फिर एस का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन।
इसका मतलब होता है घटाना। तो इस सीरीज में आपको सॉल्व करना है, तो इसी को बोलते हैं क्या, बोर्ड मास का नियम। और इसके बाद आता है वेरी बोर्ड मास। भी का मतलब होता है क्या, वर्निकुलर। वर्निकुलर का मतलब होता है बार। वर्निकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, बार होता है। क्या होता है, बार। अगर बार वाला हमारे पास आ जाएगा आंसर, अगर बार वाला आता है तो सबसे पहले करेंगे बार को और फिर करेंगे बेटा कोष्टक वाले को। आगे बस समझ में। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा, पहले करेंगे कोष्टक वाले को। 4 दूनी 8, तो 15 माइनस 8 प्लस कितना कर देंगे 7। 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1, तो 15 में से 1 गया कितना बचेगा 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पर तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 5 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने थोड़ी पड़ते हैं, अपने आप हो जाते हैं जी। तो क्वेश्चन देखो, 3 दूनी 6, 6 5 11, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा। पहले क्या करना है, भाग। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है 12, और 3 दूनी 6। 48 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे 42। 42 में कितना जोड़ देगा 26 जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा 68। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, यहां पर 7 की जगह कितना कर लेना 2। 7 की जगह कितना कर लेना बेटा 2 है, बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, कितना है 2। अब देखिएगा जोड़ो, 12 और 42 को जोड़ना है, तो 12 और 42 कितना होगा, 2 और 2 4, 54। 54 में से 10 गए कितने बचेंगे 44। 44 में से 17 चले गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 7 और 2 27। 27 में लगाएंगे कितने का, भाग 3 का। 3 नम कितना होता है 27। 9 का गुणा करेंगे 4 में, प्लस कितना हो गया 36, और 36 में जोड़ देंगे कितना बेटा 4, तो 36 और 4 कितना हो गया 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबूजी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या। इसको बोलते हैं बोर्ड मास के नियम से करना पड़ता है इसको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो यहाँ पर 91 लिखा हुआ है वो -1 है। यहाँ पर माइनस का क्या कर देंगे 1। देखो 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8। 8 का गुणा 4 में होगा कितना हो जाएगा 32। 42 में से 32 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 10, और 10 का गुणा 2 में होगा तो 10 दूनी कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, और 20 में जोड़ देंगे कितना 4, तो हो जाएगा कितना 24, और 24 का गुणा कितने में करेंगे 3 में, तो 24 दूनी 48, और 48 और 24 ती कितना होता है 72। तो 24 दूनी 48, 24 ती 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत इस प्रकार के प्रश्न में किसी भी प्रकार की मेरे लाड़ में दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बन जाएंगे, कोई समस्या। चलो ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो लाइक कर देना है। देखो अब आ जाती है भिन्न। भिन्न क्या होती है देखिएगा, भिन्न फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, भिन्न। भिन्न मुख्यता होती है 3 प्रकार की, एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न, और एक होती है सतत भिन्न। सतत भिन्न, इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इसके हमने क्वेश्चन करवा लिए पहले, सतत भिन्न के सबसे पहले कर दिए। देखो ये कर रहे थे ना इस प्रकार के, ये किसके थे क्वेश्चन, सतत भिन्न के थे। ये किसके थे, सतत भिन्न के। तो इसको खत्म कर लिया। अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे किसकी, दशमलव भिन्न की। और अब हम बात करेंगे किसकी, साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है उचित प्रॉपर, एक होती है अनुचित, और एक होती है मिश्रित। 3 प्रकार की भिन्न होती है, कौन सी, साधारण भिन्न। ये किसके टाइप है बेटा, साधारण के हैं। किसके टाइप है जी, साधारण भिन्न के टाइप में। 3 प्रकार की होती है। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका हर छोटा हो, सॉरी अंश अंश छोटा हो हर बड़ा हो। 3/7, 11/43, ये क्या कहलाएंगी हमारी उचित। जिसका अंश छोटा हो
हर बड़ा वो भी क्या कहलाती है, उचित। इसका उल्टा कर दो, 17/5 कर देंगे, 7/3 कर देंगे, 43 बटे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। अंश बड़ा हर छोटा अनुचित। और अनुचित का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मिश्रित। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना आ जाएगा 5। इसको बोलते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। अंश छोटा हर बड़ा उचित, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा अनुचित, और अनुचित का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब याद रखना है, दो बातें और याद रखना है। यदि अंश समान है, यदि अंश समान है, यदि क्या समान है, अंश समान है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यदि बेटा अंश समान है, कौन समान है दिख रहा है, अंश समान है, तो जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी होगी नीचे हर में जो बड़ी होगी, हर में जो बड़ी होगी वो होगी छोटी। क्या होगी, छोटी। जैसे मैं इसमें लिखने दे रहा है इधर, बड़ी संख्या क्या कहलाएगी। अगर हम बात करें कि बड़ी भिन्न बताना है, बड़ी बताना है, तो हर में छोटी होगी, हर में छोटी होगी वो बड़ी होगी। और बड़ी और छोटी पूछेंगे तो, छोटी पूछेंगे तो हर में जो बड़ी होगी, हर में बड़ी होगी वो हो जाएगी क्या, हमारी बड़ी। अंश क्या है, समान है, तो हर में जो सबसे छोटी है, सब में सबसे छोटी कौन है, 11 है। जो सबसे हर में सबसे छोटी है वह एक हो जाएगी सबसे बड़ी, और हर में जो सबसे बड़ी है हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद का क्या रखना है, जब हर समान हो, जैसे मैंने दिया 17/5, 11/5, 13/5 और 16/5, इसमें क्या करना है, बड़ी वाली। बड़ी कैसे निकालने हैं, अंश में जो बड़ी हो, अंश में जो बड़ी है वो बड़ी होगी, और हर में जो छोटी है वो छोटी होगी। हर में यार छोटी क्या होगी, अंश में बड़ी हो तो बड़ी होगी, और अंश में अगर छोटी हो तो क्या होगी, छोटी होगी। अंश में छोटी है तो क्या होगी, छोटी। जैसे देखो हर सबका समान है, हम पूछे कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन होगी, 11, और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 17। तो अंश में जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी, और हर में जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार की हमारी क्या होती है भिन्न। अब आ जाती है इस प्रकार में। अब हम कैसे देखेंगे इनको, हमारे क्वेश्चन में तो क्या करना है, इसका क्रॉसिंग करना है। क्या करना है, क्रॉस, क्रॉस करके पता करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। हमें चाहिए छोटी के बड़ी, 5/11 और 7/12। हमें देखना है इन दोनों में, पहले इन दोनों में हमें देखना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन है। हमें चाहिए बेटा कौन सा, छोटा, तो हमें छोटे पे ध्यान देना है, बड़े पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब देखेंगे इनका करिएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12×5 कितना होता है, 60, 11×7 कितना होता है, 77। अपन को छोटी लेना है, तो 77 छोटी है कि 60 है, तो बोलोगे सर 60 है, और 60 किसका रूप था, 5/11, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब आ जाए 5/11। अब इसकी तुलना किससे होती है, 8/13 से। 8 बटे कितना कर देंगे, 13, 13 अपने कितना होता है, 65, और 11 8 88, 88 तो बड़ी हो जाएगी, इसको लेंगे नहीं, हम लेंगे किसको, सिर्फ 5/11 को। अब तुलना किससे करना है अपन को, 9/17 को। 17×5 कितना होता है, 85, और 11×9 99, तो 99 तो बड़ी है, बड़ी को लेना नहीं है, तो बच रहा कौन सा, 85, और 85 किसका रूप था, 5/11 का। मतलब ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो छोटी कौन हो जाएगी, 5/11। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसको भी करें सोल्व। अब इसमें चाहिए मैं कौन सी बड़ी, तो हमें फोकस काय पे करना है बेटा, बड़ी पे। देखो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7, 2 गुणे 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 10 बड़ी है क्या 7, तो बोलोगे सर 10, इसको कैंसिल कर दो। अब इन दोनों पर ध्यान देंगे, 7 3 कितना होता है, 21, और 5 चौको कितना होता है, 20, तो 21 बड़ी है कि 20 बड़ी है, तो बोलोगे सर 21 बड़ी है, इसको कैंसिल कर दो। अब इन दोनों में देखेंगे, 6 चौको 24 और 7 3 21, 21 बड़ी है कि 24, तो बोलोगे सर 24। राइट आंसर होगा 6/7 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही आपको।
अब वो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। देखो यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर कितना है 7 है बेटा, यहां पर कितना था 7, तो हम यहां पर कर लेंगे कितना 7। अब देखेंगे यहां पर, अब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन करना है तो या बड़ी छोटी निकालने के लिए इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे, इन सब का क्या निकाल लेंगे, बीच का अंतर। तो देखो 5 और 11 में अंतर कितने का है बेटा, 6 का, तो 5 बटे कितना कर देंगे 6। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 5 बटे कितना कर देंगे 2। 3 और 8 में कितने का अंतर है, 3 और 8 में अंतर कितने का है बेटा, 5 का, और 6 और 11 में अंतर कितने का है, 5 का। नीचे की संख्या का ले लेंगे एलसीएम, तो 6 2 5 का एलसीएम कितना आता है 30, गुणा कर देंगे कितने का, 30 का। ये एलसीएम मेथड है, ये कैसी मेथड है, एलसीएम। देखो 6 पंचे 30, पचम 25, 15 5 कितना हो 75, 5 6 का 30, 6 3 कितना हो 18, 5 6 का 30, 6 6 कितना हो 36। हम पूछेंगे सबसे बड़ी कौन है, तो बोलोगे सर 75, और सबसे छोटी कौन है 18, इनके बीच का अंतर देख जाना। तो ये किसका रूप था, 5 बटे 7 का, तो हमने लिख दिया सबसे बड़ी कौन होगी 5 बटे 7, माइनस सबसे छोटी कौन है 3 बटे 8, 3 बटे 8। एलसीएम कितना आ जाएगा 56, 7 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 56। 5 का भाग लगाएंगे 56 में, 7 का भाग लगाएंगे 56 में 8 बार, और 8 पंचे कितना हो 40। 8 का भाग लगाएंगे 56 में 7 बार, 7 में काम में करेंगे 31, 7 3 कितना हो 21। 42 40 में से 21 गए कितने बचेंगे 19, और बटे में कितना था 56, तो राइट आंसर आ जाएगा 19 बटे 56। ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बाहुबली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। एक मेथड तो हमने बता दी थी क्रॉस वाली, एक मेथड याद रखना है, इनका अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालने के बाद जो भी अंतर का एलसीएम आएगा उसको हमें क्या करना है, गुणा के रूप में लिख देना है, तो छोटी और बड़ी आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न निकालना है तो इसी का गुणा करूँ। देखो 19, देखिएगा 8 बटे कितना है 11, 15 बटे कितना है 19, तो इधर हम गुणा करेंगे इनका, 19 अट्ठे कितना होते 152, 15 एकम 15, और 15 और 1 16 कितना हो जाएगा 165। तो बड़ी तो ये तो बड़ी है नहीं, यहाँ बड़ी कौन हो गई ये वाली, इसको खत्म करेंगे। अब इन दोनों को देखो 19 चौकों के देखो 76, और 15 5 75, तो 75 और 76 में कौन बड़ी है, 76 बड़ी है, तो इसको मारेंगे गोली। अब बचा कौन जी, इन दोनों करेंगे 21 चौकों के देखो 84, और 13 पने के देखो 65, बड़ी कौन है 84 के 65, बोलोगे सर 84, तो आंसर आ जाएगा 4 बटे 5, ये सब छोटी है, तो आ जाएगा आंसर 4 बटे 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है बेटा, सबसे बड़ी भिन्न बताइए इसमें, फिर से कर ली बड़ी भिन्न निकालना है, तो इन दोनों का गुणा करो, 11 8 88, और 9 6 54, 54 खत्म है। अब देखो 9 8 72, और 9 चौको 36, 9 8 72, तो 72 बड़ी हो, और 36 क्या हो छोटी हो, जो खत्म है। 15 8 120, 15 8 कितने हो 120, और 13 नंबर 117, तो 120 बड़ी हो, मतलब 8 बटे 9 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 8 बटे 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 बटे 9। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, आपको होमवर्क में दे रहे हैं तो इसको आप कमेंट में बता देना आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दशमलव भिन्न पर। अभी हमने बताया था कि हम बात करेंगे दशमलव भिन्न की, तो देखो भिन्न हमने बताई थी 2 प्रकार की, दशमलव हमारे होते हैं 2 प्रकार के। देखिएगा दशमलव, दशमलव होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1/2 लिखी, तो 0 पॉइंट कितना होगा 5, मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर संख्या वो रुक जाएगी, वो क्या कहलाएगी हमारी शांत। अशांत क्या करेगी, 1 बटा कितना लिखा 3, 0.333333 रिपीटेशन हो रहा है, अनंत तक जा रही है,
जिसमें रिपीटेशन हो रहा है वो है अशांत, जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा वो क्या हमारी शांत। शांत और अशांत में समझ में आ गई। अब हमें याद रखना है किसके बारे में, शांत। तो शांत क्या होती है, शांत क्या होती है, शांत दशमलव हमें निकालना है। शांत दशमलव अगर हम जानेंगे तो शांत दशमलव क्या होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर अभी 1 बटा कितना लिखा था, 2 लिखा था, इसका मान कितना होता था 0.5, यही होता ना, हाँ या ना। अगर हम इसको हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5/दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। 10 की पावर में जो भी होगा, 10 की पावर में जो होगा वही कहलाएगा हमारा क्या, शांत दशमलव। तो हमें चाहिए क्या है बेटा, 10 की पावर चाहिए, क्या चाहिए 10 की पावर। 1 भी हो सकती है, 10 की पावर 3 भी हो सकती है, 10 की पावर 4 भी हो सकती है। तो शांत दशमलव में हमें चाहिए क्या, 10 की पावर। अब मुझे एक बात बताना, इसको अगर हम सॉल्व करें 1/2 को, 1/2 को सॉल्व करना है तो हमें 10 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा नीचे होगा तो 5 का गुणा ऊपर होगा, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 होगा, और 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 10। तो आंसर ये आ रहा था 0.5, हाँ या ना। तो ये कहलाती है शांत दशमलव। एक आध दो और समझते, जैसे मैंने लिख दिया 7/5 लिख दिया, लिख दिया 7 कितना लिख दिया 5। अब 5 है, इसको हमें दशमलव शांत दशमलव बदलना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, 7 दूनी कितना हो गया 14, 5 दूनी कितना हो गया 10, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, बोलोगे 1.4 आ जाएगा। देखो सॉल्व करके भी देख लेते हैं, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 चौको 20, क्या यही आंसर आ रहा है, हाँ या ना। तो हमें याद रखना है क्या, हमें बेटा याद रखना है शांत दशमलव में कि हमें चाहिए क्या, 10 की पावर चाहिए है, और 10 की पावर चाहिए तो हमें क्या चाहिए 5 और 2। अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या है, n संख्या है, और यहाँ पर 25 लिखा है, इंटू लिखा है कितना 2 की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा n/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, हाँ या ना। अब जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितने अंक बाद दशमलव होना चाहिए, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 की पावर 2 है मतलब 100, मतलब कितने अंक बाद दशमलव आना चाहिए, 2 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितने अंक बाद दशमलव में आएगा, 2 अंक की दशमलव में आएगा। आ रही बात समझ में। जैसे कि और देखो, अगर मैंने लिखा n लिखा 625 लिखा, इंटू लिखा कितना 8, n/, कितना कर देंगे 625 का मतलब 5 की पावर 4, और 8 का मतलब वो 2 की पावर 3। अभी यहाँ पर पावर कितनी है 4, और यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो एक पावर की कम पड़ रही 2 की पावर में 1 में, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा कर देंगे 2/1 का। तो n गुणे 2 की पावर 1/5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 4। अब हमारा जो भी आंसर आएगा बेटा, जो भी आंसर आएगा वो कितने दशमलव बाद आएगा, 4 अंक बाद आएगा, 1 2 3 4। अब आ रही बात समझ में। सीधी सी बात रखना, इन दोनों में जो भी बड़ा हो, 4 बड़ा हो कि 3 बड़ा हो, बोलोगे सर 4 की पावर ज्यादा है, 5 की पावर ज्यादा है 4, कि 2 की पावर 3 ज्यादा है, तो बोलोगे सर 5 की पावर ज्यादा है। जितनी पावर ज्यादा है उतने अंक बाद दशमलव आएगा। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। देखो 7 कितना है 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो दशमलव के 3 अंक बाद दशमलव। तो देखो 1 2 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये 2 और 2 4, 4 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें 5 अंक बाद दशमलव है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था मेरे भाई, ए होना चाहिए। क्लियर है। हमें कोई भी संख्या दी गई है 2 और 5 के रूप में लिखना है, ठीक है बेटा। अब देखो नीचे ऊपर क्या लिखी है मुझे कोई लेना देना नहीं है, नीचे कितने लिखी 625, 625 का मतलब वो 5 की पावर 4, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 4 अंक बाद दशमलव आएगा। 3 और 2 5, ये तो हो नहीं सकता, 2 और 2 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 5 ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला देखिएगा 17 कितना 8, 2 की पावर कितना है 3, तो 2 की बात 3 है, 3 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 3 अंक बाद है, इधर को हटा दो। अब यहाँ पर क्या लगा था माइनस, तो माइनस वाला आंसर होगा, अगर प्लस होता तो प्लस वाला आंसर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई है तो लाइक कर देना। देखो इधर देखो
ऊपर की क्या संख्या लिखी मुझे कोई लेना देना नहीं है। 6225 का मतलब हो 5 की पावर 5 प्लस 7 का 128 का मतलब हो 2 की पावर 7 और यहाँ पर जो भी संख्या है 5 की पावर, इसका मतलब हो 15,625 का हो 15,625 का मतलब हो 5 की पावर 6। सबसे ज्यादा किसकी आने 2 की पावर 7, तो देख लेंगे कि 7 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। 2 4 6 8 9 10, ये होगा नहीं। 2 4 6 1 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा सी। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 4 6, 6 वाला होगा नहीं। हमें चाहिए पावर में कितना 7। देखो कितने जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसको कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया था जितनी संख्या के ऊपर क्या हो बार हो, तो 1 प्लस 36 बटे कितना कर देंगे 99, क्योंकि 2 अंक पर बार है। जितने अंक पर बार हो दशमलव के बाद उतने ही 9 लिखेंगे। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर काटेंगे 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 4 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा देखो, 0 पॉइंट कितना है 4 7 7 7 डॉट 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 चलता, तो 0.4 किसकी रिपीटेशन हो रही 7 की, तो जिसकी रिपीटेशन होती है उसके ऊपर लगा देते हैं बार, तो जो हो जाएगा क्या 47। किसके ऊपर बार नहीं है 4 के ऊपर नहीं है बार, बटे में 4। कितने अंक पर बार है 1 अंक पर बार है। कितने अंक पर बार नहीं है 1 अंक पर नहीं है, उतने 0। 47 में से 4 गए कितने बचेंगे 43, 43 बटे कितने आ जाएंगे 90। किसी भी संख्या से नहीं कट रही तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 बटे 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने बाबूजी, तो देखिएगा 5 माइनस वो सॉरी दशमलव 2 की पावर कितना है 12 है, तो इसको करेंगे 5 प्लस 2 बटे कितना कर देंगे 9, 9 पने 45, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाए 47, 47 बटे कितना कर देंगे 9 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा बी 4 बाहुबली, बाहुबली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ए रहा, लिखित दशमलव संख्या को p बटे q के रूप में लिखना है, तो 23 प्लस 43 बटे क्या करना है 99। अब इसका इसमें गुणा करना है फिर जोड़ना है, तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। नीचे देख लो इकाई नीचे कितना आना चाहिए 99, क्या 99 इसमें नहीं है, इसमें 99 बिल्कुल है, इसमें 99 नहीं है, इसमें 99। हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बी हो सकता है या तो सी। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो 9 ती कितना हो 27, इकाई के अंक में अगर 9 का गुणा करें तो 27, 27 का कितना हो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का इकाई अंक कितना होता 0। तो दोनों ऑप्शन में देख लेंगे जो इकाई का अंक 0 दिख रहा है, इकाई का अंक कौन दे रहा है 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर करना चाहते तो कर लेना। 2320 बटे कितना आ जाएगा 99। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, 0.37 के ऊपर 0.037 के ऊपर क्या है 12 है, तो 3 अंक पर 12 है, तो 37 बटे कितना कर देंगे, जितने अंक पर 12 है उतने 9 लिखेंगे, तो 37 बटे 999 गुणनखंड करेंगे तो 27 गुणे कितना होता है 37, 37 से 37 कट जाएंगे तो कितना आएगा 1, 1 बटे कितना आएगा 27। हमें क्या निकालना आता है, इसकी करनी कितनी है 3, तो घनमूल निकालना है, तो 1 का घनमूल 1, 27 का कितना होता है 3, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है। अगला प्रश्न ए रहा हमारे सामने, हमें क्या करना है घटाना है, 5 दशमलव कितना करना है 76, और 2 दशमलव कितना है 2 दशमलव कितना है 3, तो रिपीटेशन कर दो इसकी, यहाँ पर कर दो 7 6, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, और 5 में से 2 गए कितने बचे 3, 3.43, 4 3 की रिपीटेशन हो रही है, तो हम लगा देंगे क्या बार, राइट आंसर होगा 3 दशमलव कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 दशमलव आ जाएगा 4 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है,
4.576। देखो इसको हम कैसे करेंगे, दो स्टेप आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, दशमलव के बाद जैसे लिखेंगे जितने पर बार उसका एलसीएम, उसका क्या लेना है, एलसीएम। जितने अंक पर बार होगा उसका क्या लेना है अपन को, एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम। स्टेप नंबर सेकंड में लिखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में लिखेंगे दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसका अधिकतम अंक, उसका अधिकतम अंक लिखना है, अधिकतम अंक लिखना है। देखो पहला स्टेप क्या कह रहा है, जितने पर बार है उसका क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पर कितने पे अंक पर बार है, 3 अंक पर। यहाँ पर कितने पर है, 2 का। 2/3 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलोगे सर 6। तो कौन सा ऑप्शन है जो 6 अंकों पे 12 चल रहा है। अब देखिएगा दशमलव के पहले, यहां पर ध्यान रखना कुछ नहीं था, यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, सिर्फ 1 अंक है। कितने अंक है, 1 अंक है, जिस पर बार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा, ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 1 अंक पर बार नहीं हो। क्या अंक पर बार हो, 6 पर। देखो 3 और 3 क्या होगा, 6, और 1 अंक पर बार नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 अंक पर नहीं है, 2 3 2 5, ये हो नहीं सकता। 2 4, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे अपन, यहां पर तो कोई एलसीएम मिल नहीं रहा है, एलसीएम नहीं मिल रहा है, तो कैसे करेंगे इसको। यहां पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सब में इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये ऑप्शन तो खत्म। अब या तो ऑप्शन 24.56 होगा या 25.56। अब देखो इसमें क्या है, 9 है, इसमें कितना है, 2, 9 और 2 कितने हो, 11। 11 और 3 कितना होता है हमारा, 12। 11 और 3 कितना हो, 14। 14 में कितनी होती है, 4। हासिल कितनी आएंगी, 1। अब हासिल मिल रही है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर देखेंगे 16 और 5 कितना होता है, 21। 21 और 3 24, 24 में 1 जोड़ो कितना होता है, 25। राइट आंसर हो जाएगा 25.56। 24 तो होगा नहीं, कौन बचेगा, 25 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 0.68 0.359, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। तो 6 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। तो 2 4 5, ये तो होगा नहीं, 2 4 ये होगा नहीं, 2 4 6 यही हमारा आंसर है। 3 3 2 6 1 7, ये हमारा आंसर हो नहीं पाता। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो हमारे 50 क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के थे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ही आपको वन शॉट के रूप में हर एक टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम के पहले। 15 से 20 आपकी मैराथन क्लास रहेंगी जिसमें पूरी मैथ को क्या कर दिया जाएगा, कवर। ईवीएस के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके, पर्यावरण के जो ईवीएस रहेगा वो भी, बाल विकास के भी आपके एमसीक्यू करवाएंगे। सभी सब्जेक्टों के आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगे। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना। और सभी जनन को दशहरा की क्या क्या पहुंचे, राम राम पहुंचेगी। जय श्री राम, राधे राधे।